मारेगा तो नहीं मुझे। जो लास्ट थी अब जली। भीम को जहर देकर जब पानी में धक्का दे दिया था, अंग्रेज तक भी नहीं नाप पाए, लेकिन पानी झोंका टूटता नहीं दिखाई देता है। तो मुजफ्फरनगर में ब्लैक होल है अपने। मैं आपको बताता हूँ कि इसका नाम पर्दाफाश क्यों पड़ा। इसका जो तल है वो जुड़ता है पाताल लोक से। तो नमस्कार सभी का, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुकुल ऑन व्हील्स में। मैं हूँ मुकुल और ये है अपने व्हील्स, जिनके थ्रू आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में मैं आ चुका हूँ अपने शहर मुजफ्फरनगर यूपी 12 में। और सबसे पहले तो जा रहा हूँ अभी एक इम्पोर्टेंट सामान लेने, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट भी आ रहे थे और जो कि बहुत अच्छे कमेंट्स थे, जिनको देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि लोग इतने कंसर्न हैं। तो एक सामान ये है कि इसको बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ मैं, कि जो मैं ड्राइव करते हुए हाथ में फ़ोन पकड़ के ब्लॉग बनाता हूँ, तो उसको देख के लोग बोल रहे हैं कि अनसेफ है। तो हम नहीं चाहते कि आपको कुछ हो जाए, तो आप अपनी सेफ्टी के लिए कुछ एक स्टैंड टाइप का ले लो, जिससे कि आप आराम से बात कर पाओ हमसे और अपने व्हील्स को सेफली ड्राइव कर पाओ। भाई बहुत मन था बहुत दिन से लेने का, और मैं पहले भी यूज कर रहा था, बट वो बार बार टूट जाते हैं। मुझे अच्छी क्वालिटी का कोई चाहिए, तो जाते हैं शहर की साइड। शहर की साइड एज इन वही कि अभी मैं हूँ गांधी कॉलोनी में, और जो भोपा पुल है उसको पार करके जाएंगे शहर की साइड। वहाँ पर है शॉप्स मोबाइल वगैरह की, वहाँ जाके देखते हैं कि मिलता है नहीं। तो सबसे पहले ये लेके आते हैं, उसके बाद करेंगे आगे की बातचीत। ये है बालाजी चौक हमारा, और इसके अंदर ही एक शॉप है जहाँ पे होलसेल में सारा सामान मिलता है मोबाइल का, बट अपना आइटम नहीं मिलता, तो वो अब भी नहीं मिला। तो फाइनली अब मिला आइटम। इसको मैं ढूंढ चुका हूँ अपने पूरे शहर में, बहुत दिन से ढूंढ रहा था, फाइनली मिला है अपने दोस्त की दुकान पे। ये भाई कीरत अपने मेरे स्कूल में पढ़ते थे, पर मेरे सीनियर थे, है ना, सब बराबर। वो तो बात सही है, बराबर है। नाम है गुरुचरण टेलीकॉम। कुछ सामान ना मिले तो यहाँ आना। मिल गया आइटम, अब चलता है आगे की तरफ। तो मिल गया स्टैंड फाइनली, मतलब लग तो रहा है कि थोड़ा मजबूत है, बहुत दिन चलेगा, लेट्स सी कब तक चलता है। और इसमें अंदर है एक हीरोइन की फोटो। कौन है मैडम ये? तो कोई बाहर की लग रही है। तो इसको यहाँ लगाएंगे ऐसे करके, और ये मुझे देखती रहेगी, मैं इसको देखता रहूंगा। तो सेफ्टी कहाँ से आई फिर? इसके ऊपर फोन लगा देंगे, फिर ये मैडम ने दिखेंगी, फिर अपन बात कर पाएंगे सेफली आपसे। और अब इसकी थोड़ी बात करते हैं। तो यहाँ लगा लिया इसको, अब इसको करते हैं टेस्ट। ये कितना हिलेगा, ये कितना स्टेबलाइजेशन को मेंटेन कर पाएगा और कैसा व्यू आएगा। लेट्स सी ये काम कर पाएगा या नहीं, मतलब आप लोगों से बातचीत हो पाएगी आज की डेट में तमीज से या नहीं, ये चेक करना है अभी। स्पीड ब्रेकर है, सही है। 180 रुपये का मिला मुझे कुल, उस हिसाब से तो मतलब ठीक ही लग रहा है। अब और क्या, बच्चे की जान लोगे क्या 180 रुपये में? पुलिस अब चेक करते हैं कि कैसी है स्टेबलाइजेशन है। आइटम तो सही है, काफी मजबूत है, मतलब टेस्ट करने में भी सही निकला, टेस्ट पास कर दिया इसने। बस में एक प्रॉब्लम है कि ये जो लाल मिर्च जैसी मैडम खड़ी है, ये दिखती रहेंगी, इनका कुछ इलाज करना पड़ेगा। खुजली, दांत खास खुजली चल रहा है, क्या मजा आ रहा होगा ना करने में, लगातार बहुत देर तक ऐसी खुजली, खतरनाक खुजली, बीटेक्स भी फेल। खैर मैं आया हूँ अभी हाईवे तक मुजफ्फरनगर के, अभी उल्टा जा रहा हूँ अंदर शहर में। तो अब कहीं जाने लायक तो टाइम बचा नहीं हुआ है, क्योंकि टाइम हो चुका है 8:30, 8:40 इनफैक्ट। देखते हैं अब कहीं या तो आपको घुमा पाया तो, वरना फिर कल दिन में घुमाऊंगा पक्का फॉर श्योर। और शायद इसने वीडियो बनाते हुए देख लिया, अभी गुस्से में आ रहा है शर्मी कपूर। मारेगा तो नहीं मुझे? वो चला गया, देखो वो तो निकल गया उल्टा। शायद मेरे ख्याल से वहां से यहाँ खुजाने आया था, क्योंकि यहाँ पे खुजाने मजा आता होगा शायद। खुजा के अब उल्टा वापस काम पे। तो ये हो चुका अगला दिन, और वादे के मुताबिक जैसे मैंने कहा था कि कहीं तो घुमा के लाऊंगा आपको, तो कल तो बहुत लेट हो गए थे। कल फिर आके रात को मैं खाना वाना खा के सो गया, और अब हो चुकी है अगली सुबह। और अब मैं आपको जा रहा हूँ ऐसी जगह घुमाने मुजफ्फरनगर में, जिसके बारे में मुझे खुद नहीं पता था, और जिसके बारे में जब मैंने सुना और पढ़ा तो मेरा दिमाग खराब हुआ कि ऐसी जगह भी मुजफ्फरनगर में है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था, मतलब मुझे आइडिया तक नहीं था बचपन से। तो बिना फालतू का टाइम वेस्ट करे और बिना बात का सस्पेंस बनाए आपको बता देता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ शामली अड्डे के पास। हमारे मुजफ्फरनगर में एक शामली अड्डा है, वहां जा रहा हूँ, क्योंकि वहां पर है एक झील, इसको जाना जाता है मोती झील और पर्दाफाश के नाम से। और वो एक ऐसी झील है जिसकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया, और ना ये पता कर पाया कि उसके पानी का स्रोत क्या है, कि इसमें पानी आता कहाँ से है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें पानी 12 महीने रहता है, मतलब हर समय उसमें पानी रहता है। ऐसी कुछ और भी इंटरेस्टिंग कहानी है उसकी, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। तो जैसे ही मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मेरा मन कर गया कि मैं जाऊँ और अपनी आंखों से देख के आऊँ, और इसी बहाने आप लोगों को भी दिखाऊं। मतलब बेसिकली पर्दाफाश जो झील है, उसके जो राज है, उसकी जो बातें हैं, उनसे पर्दाफाश करने चलते हैं, देखते हैं कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। बाकी सारी बातें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं और जो उसकी कहानी है, झील दिखती कैसी है, वो सारी बातें वहीं पहुंचे करेंगे। आपको मिलता हूँ सीधा मैं शामली अड्डे पे। ये है सामने हनुमान चौक, और यहाँ से लेना होता है राइट शामली अड्डा जाने के लिए। यहाँ से राइट लेते हैं, फिर पहुंचेंगे हम शामली अड्डा। मतलब मेनली जो रास्ता जाता है आगे शामली की तरफ, यहाँ से राइट लेना पड़ेगा। और इन मैडम को रास्ता करना पड़ेगा जल्दी,
because she is distracting me. हाँ, बहुत से आदमी आ जाते हैं, बहुत होते हैं टेंशन में होते हैं, आत्महत्या के लिए आ जाते हैं। हाँ, कम से कम ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा हुआ कि कई लाशें मिली हुई कई है। लाशें मिली हैं। तो मतलब अंकल जी एक बात बताओ, आपने कभी सुना हो कि मैंने ऐसा सुना है कि इसकी जो वो है गहराई आज तक नाप नहीं पाया नहीं, कोई? आज तक अंग्रेज लोग नहीं नाप पाए। अच्छा जी। अंग्रेज तक भी नहीं नाप पाए, जो बस- लेकिन पानी झोंका टूटता नहीं दिखाई देता है। पानी उतना ही हमेशा? हाँ, हमेशा 12 के 12 महीने? 12 के 12 महीने ऐसे रहता है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि ये वाली बात है, तो ये वाली बात का प्रूफ अंकल जी ने भी दे दिया। इनसे भी रास्ता पूछ रहा था, तो अब जाके देखते हैं कि असलियत क्या है। असलियत तो वैसे यही होगी कि मैंने भी सुना है कि वहाँ पानी आज तक खत्म नहीं हुआ है ना जी। हाँ, पानी ऐसा कैसा ही है। बिल्कुल झोंका तो ऐसे रहता है। सब बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी। फिर तो जी अंकल जी ने भी एक दो राज और बता दिए, जिनसे सुन के काफ़ी अजीब सा हो गया मन। बट एक कहानी मुझे ही पता है उसके बारे में, वो कहानी मैं बताऊंगा आपको वहीं पहुंच के। बट अंकल जी ने जो बताया कि बहुत लोग आते हैं मरने के लिए, क्योंकि उसकी गहराई कोई नहीं नाप पाया आज तक। उसकी गहराई नहीं नाप पाया तो वहाँ लोग डूब के मर जाते हैं। यही जो बोर्ड सा लगा है बड़े वाला, हो उसके आगे रास्ता बताया है। तो जी पहुंच गया हूँ पर्दाफाश झील पे, और कोई इंसान नहीं दिख रहे हैं। कुछ अलग ही शांति यहाँ पे एक। और मैंने ऐसा सुना है, जिन जंगल से मैं बात कर रहा था अभी, वो बता रहे थे कि यहाँ पर रात को जो तांत्रिक होते हैं वो अपने उल्टे सीधे काम भी करते हैं यहाँ पे। देखो ये इस टाइप की चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो थोड़ा सा अलग सा तो यहाँ पे माहौल लग रहा है मुझे। मतलब ये देखो पुल है, वहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है, उससे नीचे यहाँ से आया हूँ मैं। फिर मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पास तक जाऊँ भी ना जाऊँ, क्योंकि देख के अजीब सी तो लग रही है ये। मैं आपको बताता हूँ कि इसका नाम पर्दाफाश क्यों पड़ा। अब से 30 साल पहले नेवी के जवानों ने अपने इक्विपमेंट जो होते हैं नापने के, गहराई नापने के, उससे इसकी गहराई नापनी चाहिए, तो उनका इक्विपमेंट 3600 मीटर पे जाकर हो गया ख़त्म। उसके बाद भी इसका जो तल था वो उनको पता नहीं चल पाया कि वो तल है कहाँ पर एग्जैक्टली। तो उसके बाद से इसका नाम पड़ा पर्दाफाश, और इसको मोती झील के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि इसमें 12 महीने पानी रहता है, बट आज तक ये नहीं पता कि इसके पानी का स्रोत आता कहाँ से है। मतलब आज तक कोई पता नहीं लगा पाया इस बात का। और ये भी बोला जाता है कि इसका जो तल है वो जुड़ता है पाताल लोक से, क्योंकि जब दुर्योधन ने बाल्यावस्था में भीम को जहर देकर जब पानी में धक्का दे दिया था, तो फिर वो पहुंच गए थे नागलोक यानी कि पाताल लोक। तो बोला जाता है कि भीम वापस इसी रास्ते आए थे, इसी झील के रास्ते। तो इसलिए कहा जाता है कि इसका तल नागलोक से भी जुड़ता है, यानी कि पाताल लोक से। ये तो मुझे पता नहीं, बट यहाँ पे जो सब चीज़ें पड़ी हैं ना, ये नारियल, इस तरह की चीज़ें, ये सब, तो इनको देख के मुझे वो अंकल जी की बात याद आ रही है बाबर के। यहाँ पर उल्टे सीधे काम भी होते हैं, तांत्रिक वाली चीज़ें भी होती हैं यहाँ पे। वो मन में आ रहा है, और मैं अकेला हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है। और अभी कुछ टाइम पहले, अभी से लगभग 2 हफ्ते पहले, यहाँ से मिली थी एक लाश, जो लाश थी अब जली, और पुलिस ने उसको यहाँ से रिकवर किया था। तो बहुत लोग किसी का मर्डर करके मार के यहाँ डाल देते हैं, या फिर जैसे अंकल जी ने बताया कि बहुत लोग आत्महत्या करने के लिए भी यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि इसकी गहराई आज तक कोई नाप ही नहीं पाया। और एक ऐसी भी कहानी है कि इस झील में जो एक पुल देख रहे होंगे आप, ये पुल अभी बना है बाद में, मतलब कुछ टाइम पहले, उससे पहले पुल नहीं था। उससे पहले एक बस जा रही थी लोगों से भरी हुई, उसका एक्सीडेंट हुआ, वो बस इस झील में गिरी, और उसमें जितने भी लोग थे सब मर गए, और किसी की लाश तक नहीं मिली। तो इस वाली बात को भी सुना है मैंने, पर मैंने इसके बारे में सर्च किया, तो मैं इस बारे में बोल नहीं पाऊंगा कि ये सच है या झूठ है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली इसके बारे में। तो अगर आप मुजफ्फरनगर से मेरी वीडियो देख रहे हो और आपको इसके बारे में ऐसा कुछ पता है, तो मुझे लिख के जरूर बताना। बट जितनी कहानी आप सुनी है कि इसकी गहराई, यहाँ पे लोग आके मर जाते हैं, जो भी सुसाइड वगैरह, तो मुझे लग भी रहा है कि ऐसा हो भी सकता है, कैसा हुआ हो, बट आई एम नॉट श्योर। तो मेरा कहना तो यह है कि जो मोती झील या पर्दाफाश झील, इसका अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर सारे उल्टे काम होते हैं, यानी कि तांत्रिक पूजा, या फिर जैसे कि मैंने बताया कि किसी ने मर्डर किया तो यहाँ पे फेंक दिया, या फिर लोग सुसाइड करने आते हैं। तो इसका जो असली अस्तित्व है, जो मैंने आपको बताई भीम की कहानी, या फिर जो और भी इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी, जो गहराई नहीं नाप पाया कोई, या इसमें पानी कहाँ से आता है, उन सब बातों का ध्यान में रखते हुए अगर इसका सही से ध्यान रखा जाएगा, तो मेरे हिसाब से मुजफ्फरनगर की एक जानी मानी चीज़ है, तो उसका अस्तित्व वापस आ जाएगा। मैं तो ये बोलना चाहूँगा मैनेजमेंट को कि इस पर ध्यान दें और इसको सही से बनाएं, और जो ये कूड़ा है हटवाए। तो पहले बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही गंदी बदबू आती है। तो भैया अभी तो चलते हैं घर। और जो ये बस के एक्सीडेंट वाली कहानी है, इसको सुन के ऐसा लगता है कि अगर ये कहानी सच है, तो भाई फिर तो मुजफ्फरनगर में ब्लैक होल है अपने एक तरह का, कि जहाँ पर कोई भी गिर रहा है तो उसका पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ गया। तो सुनने में काफ़ी डरावनी और ख़तरनाक सी चीज़ है ये। और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं इसमें हाथ डाल के, पैर डाल के भी देखूँ, क्योंकि एक तो वो गंदी बहुत है, दूसरा ये कि इतनी कहानियाँ बता दी लोगों ने कि लोग मर जाते हैं, गहराई वहराई। तो भैया मुझे तो रिस्क नहीं लेना, मुझे भी और भी ब्लॉग्स बनाने हैं मुजफ्फरनगर के,
तो इसलिए मैंने तो ज़्यादा रिस्क लिया नहीं। बट हाँ, मेरा मन था इसको पास से देखने का और आप लोगों को दिखाने का भी। तो वो वाला मोटिव पूरा हो गया है। तो काफ़ी अलग यूनिक चीज़ थी अपने शहर के बारे में जो मुझे नहीं पता थी आज तक, बट अब पता चल गई। तो अब चलते हैं घर की तरफ और इसी के साथ सारे व्लॉग कहीं पेंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरी मोटिवेशन के लिए। तो मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरी वीडियोस मेरे शहर से देख रहे हो तो आप भी मुझे बताना कि आपने कुछ ऐसी जगहों के बारे में सुना हो जो आपका देखने का मन हो, जिससे कि मैं वहाँ पर जाऊँ और वीडियो बनाकर ब्लॉग बनाकर आपको दिखा सकूँ। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। मिलते हैं सीधा अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।